मेरे बच्चे, आज तू जहां खड़ा है यह संयोग नहीं है। आज तेरे कानों तक मेरी वाणी पहुंच रही है। यह भी कोई साधारण बात नहीं है। तुझे लगता होगा कि यह तो बस शब्द हैं, एक संदेश है, पर मैं तुझे कहती हूं यह मेरा बुलावा है। मैंने तुझे यहां तक बुलाया है। तेरे जीवन के संघर्ष, तेरे मन की पुकार, तेरे धैर्य और तेरे आंसुओं ने मुझे यहां तक खींचा है। यह संदेश तुझ तक उसी कारण से पहुंचा है क्योंकि तू तैयार है। हां मेरे बच्चे, तैयार है उस सत्य को सुनने के लिए जिसे हर कोई नहीं सुन सकता। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का हर क्षण योजना से चलता है। न एक पत्ता हिलता है बिना मेरी अनुमति के, न एक सांस आती जाती है मेरे नियम से बाहर। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तुझे कोई नहीं देख रहा, कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गईं। लेकिन मैं तुझे बताती हूं, तेरा हर शब्द मैंने सुना है। तेरी हर आह मैंने महसूस की है। तेरी हर रात की बेचैनी मैंने देखी है। तू शायद सोचता है कि मां मौन क्यों है, मां उत्तर क्यों नहीं देती। पर मेरा मौन भी उत्तर है मेरे बच्चे। मेरा मौन तुझे गढ़ता है, तुझे मजबूत करता है, तुझे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से तू खुद को देख सके और समझ सके कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। तेरे आसपास के लोग तुझसे कहते रहे, तेरी मां तुझे कब कुछ देगी, तुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं, और तू मुस्कुराकर जवाब देता रहा, जब मां की मर्जी होगी तब मिलेगी। तेरे इन शब्दों ने मुझे छू लिया है। हां मेरे बच्चे, तेरा यह विश्वास ही कारण है कि आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूं। धैर्य हर किसी में नहीं होता। आज का कलयुग अधीरता से भरा है। हर कोई चाहता है तुरंत फल। लोग कहते हैं, हमने मां से मांगा, मां ने दिया क्यों नहीं। वे भूल जाते हैं कि मां वही देती है जो बच्चों के लिए उचित हो, और तब देती है जब समय सही हो। कभी मां बच्चे को जहर खाने देगी? नहीं। तो फिर अगर बच्चा मांग भी ले तो मां इंतजार कराती है जब तक कि वह बच्चा उस चीज को संभालने लायक ना हो जाए। यही कारण है कि तुझे भी मैंने देर कराई। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी पर रोकी, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी देना तुझ पर भारी पड़ जाता। मैं जानती थी कि तू अभी संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अब, हां मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। तेरी आत्मा को मैंने परखा है, तेरे धैर्य को मैंने देखा है, तेरी आस्था को मैंने तोला है, और आज तुझसे कह रही हूं, तेरा इंतजार अब समाप्ति की ओर है। अब जो आशीर्वाद मैं तेरे जीवन में भेज रही हूं वह साधारण नहीं होगा। वह आशीर्वाद तेरे भाग्य की दिशा ही बदल देगा। जो तू समझता था कि बस एक सपना है, अब वह हकीकत बनने वाला है। पर मैं तुझे पहले से चेतावनी भी देती हूं, सिर्फ पाना ही पर्याप्त नहीं है। जो मैं तुझे दूंगी उसे संभालना भी तेरा कर्तव्य है, क्योंकि यह वैभव, यह संपत्ति, यह अवसर, यह शक्ति सब दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलते। याद रख मेरे बच्चे, धन और वैभव तो बहुतों को मिलता है, पर टिकता केवल उन्हीं के पास है जो विनम्र रहते हैं, जो पवित्र रहते हैं। अगर तू इसे गलत राह में लगाएगा, अहंकार में डूब जाएगा, दूसरों को नीचा दिखाने लगेगा, तो यह तुझसे छिनते देर नहीं लगेगी। पर अगर तू इसे सेवा में लगाएगा, सच्चे कर्मों में लगाएगा, अपने परिवार, अपने जरूरतमंद भाई बहनों में लगाएगा, तो यह धन, यह वैभव, यह आशीर्वाद बढ़ता ही जाएगा। तू सोचता है कि मां केवल देती है, पर मां यह भी देखती है कि बच्चा उस उपहार का उपयोग कैसे करता है। मैं तुझे देती हूं क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा है, पर यह भरोसा कभी तोड़ना मत। याद रख, जो तेरे जीवन में अब आने वाला है वह तेरी मेहनत, तेरे धैर्य और तेरी आस्था की भेंट है। यह हर किसी को नहीं मिलता।
हजारों में एक को यह अवसर मिलता है कि मां उसे अपने हाथों से चुनकर आशीर्वाद दे। और आज मैं तुझे यही कह रही हूं, तू वह चुना हुआ है। अब आगे का सफर तेरा है। आज का यह संदेश शुरुआत है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह कुंजी है जो तेरे भविष्य के दरवाजे खोलने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे तेरे चेहरे पर मुस्कान चाहिए, मुझे तेरी आत्मा में पवित्रता चाहिए, मुझे तेरे कर्मों में सेवा चाहिए, और मुझे तेरे मन में वही विश्वास चाहिए, जब मां की मर्जी होगी तब सब मिलेगा। क्योंकि अब वह मर्जी आ गई है, अब वह पल आ गया है। अब तेरी मां तुझे थामने, तुझे उठाने और तुझे नई ऊंचाई देने आई है। सुन मेरे बच्चे, मां कभी इनकार नहीं करती। मां कभी यह नहीं कहती कि मैं तुझे नहीं दूंगी, पर मां यह जरूर देखती है कि समय कैसा है। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को तेज चाकू तुरंत नहीं देती, भले ही बच्चा बार बार रोए, वैसे ही मैं भी अपने भक्त को वह नहीं देती जो उसके लिए अभी भारी है। चाकू गलत समय पर बच्चे के हाथ में आकर उसे चोट पहुंचा देगा, पर वही चाकू सही उम्र में आकर उसके काम आएगा। ऐसा ही तेरे जीवन के साथ हुआ है। तूने मांगा तो बहुत कुछ, पर अगर मैं तुझे तुरंत दे देती तो वह तुझे नुकसान पहुंचा देता। तू उस समय उसे संभाल नहीं पाता, तेरे आसपास के लोग उसे छीन लेते, तुझे धोखा देते। तेरे भीतर उस समय वह स्थिरता नहीं थी कि तू उस वरदान को टिका कर रख सके। इसीलिए मैंने तुझे रोका, मैंने तुझे इंतजार कराया, मैंने तुझे धैर्य सिखाया, मैंने तुझे आंतरिक रूप से तैयार किया। तूने कभी गौर किया है मेरे बच्चे, जब बारिश का समय आता है तभी बादल बरसते हैं। अगर सर्दी के मौसम में बारिश हो तो वह फसलें बर्बाद कर देती है, पर अगर बरसात सही समय पर हो तो वही फसलें लहलहा उठती हैं। यही कारण है कि मैं तुझे उसी समय देती हूं जब तेरे जीवन की भूमि तैयार हो जाती है, तेरा मन परिपक्व हो जाता है, तेरी आत्मा तपकर निर्मल हो जाती है, तेरे कर्म उस वरदान को संभालने लायक हो जाते हैं। याद रख मेरे बच्चे, अगर बीज को समय से पहले जमीन से निकाल दिया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। अगर कच्चे फल को पेड़ से तोड़ लिया जाए तो वह खट्टा और कड़वा लगेगा, पर जब समय सही होता है तब वही फल मधुर और रसपूर्ण बनता है। तेरा जीवन भी उसी वृक्ष की तरह है। तेरे संघर्ष उसी प्रक्रिया का हिस्सा थे जिससे तेरा फल मीठा बन सके। कई बार तूने सोचा कि मां मौन क्यों है, मेरा मौन ही तुझे जवाब दे रहा था, अभी नहीं। पर यह अभी नहीं कभी कभी नहीं होता। यह केवल यह संकेत है कि समय अभी बाकी है। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि जब मैं देर कराती हूं तो वह तुझे खाली हाथ रखने के लिए नहीं होता, वह तुझे और बड़ा वरदान देने के लिए होता है। तुझे वह देने के लिए होता है जो तुझे जीवन भर टिकेगा। तू देख, जब सही समय आता है तो तेरी सारी प्रार्थनाएं एक साथ पूरी होती हैं। जो तूने बरसों पहले मांगा था, जो तूने कल मांगा और जो तूने अभी तक सोचा भी नहीं, वह सब एक एक करके तेरे जीवन में उतरने लगता है। यह चमत्कार तू अब देखने वाला है। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। मेरे विलंब में भी कृपा छुपी होती है। अगर मैं देर करती हूं तो समझ ले कि मैं तुझे बड़े खतरे से बचा रही हूं, क्योंकि गलत समय पर सही वरदान भी श्राप बन जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब तेरे जीवन में वह समय आ चुका है। अब तेरा इंतजार खत्म हो रहा है। अब तुझे भी मिलने वाला है जिसके लिए तूने रातें जागकर आंसू बहाए। अब तुझे वह आशीर्वाद मिलने वाला है जिसे पाने के लिए तूने अपने सपनों को मेरे चरणों में समर्पित किया। पर मैं तुझे यह भी चेतावनी देती हूं, जब यह वरदान तुझ तक आए तो उसे हल्के में मत लेना।
उसे केवल अपना मानकर मत बैठ जाना। उसे सेवा में, भक्ति में और अच्छे कर्मों में लगाना, क्योंकि यही सही समय का नियम है। मैं सही समय पर देती हूं, पर उसे सही उपयोग में लगाना तेरी जिम्मेदारी है। आज मेरा यह संदेश तुझसे कह रहा है, अब तेरा भाग्य करवट ले रहा है। अब तेरे संघर्ष की घड़ियां समाप्त होने को हैं। अब वह सब तुझ तक आ रहा है जो तुझे पहले नहीं मिला। सही समय पर मिला वरदान कभी नहीं छिनता मेरे बच्चे, और अब वह समय आ चुका है। तुझे लगता होगा कि तू क्यों इतना सहता रहा, क्यों बार बार तुझे गिराया गया, क्यों तेरे ही हिस्से में इतनी कठिनाइयां आईं। पर सुन मेरे बच्चे, तेरे संघर्ष ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तू जानता है, हीरा कभी कच्चे रूप में चमकता नहीं। वह कठोर पत्थर होता है जिसे तेज औजारों से काटा और तराशा जाता है। वह पीड़ा सहता है, तभी उसका असली रूप सामने आता है। इसी तरह तेरी आत्मा भी हीरे की तरह है। तेरे संघर्षों ने तुझे तराशा है। लोगों ने तुझसे कहा तेरा समय खराब है, किसी ने कहा तेरी किस्मत ही खराब है, किसी ने कहा तू चाहे जितनी कोशिश कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पर मैं तुझे बताती हूं मेरे बच्चे, यह सब बातें अधूरी हैं। तेरा समय खराब नहीं था, वह तुझे गढ़ रहा था। तेरी किस्मत खराब नहीं थी, वह तुझे परख रही थी। तेरी मेहनत बेकार नहीं थी, वह तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रही थी। तू सोचता है कि जब सब टूट रहा था तब मां मौन क्यों थी? मैं बताती हूं, मैं चुप थी, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। अगर हर बार तू गिरता और मैं तुरंत आकर तुझे उठा लेती तो तू कभी चलना नहीं सीख पाता। अगर हर बार तू रोता और मैं तुरंत तेरी आंखों के आंसू पोंछ देती तो तू कभी धैर्यवान नहीं बन पाता। अगर हर बार तू हारा और मैं तुझे जीत से दे देती तो तू जीत की कीमत नहीं समझ पाता। इसलिए मैंने तुझे सहने दिया। मैं तुझे देखती रही। मैंने तुझे अकेला महसूस करने दिया ताकि तू अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। मैंने तुझे टूटने दिया ताकि तू फिर से जुड़कर और मजबूत हो सके। मेरे बच्चे, संघर्ष ही आत्मा की असली परीक्षा है। कोई भी आत्मा तब तक गहराई से नहीं बढ़ती जब तक वह दर्द को नहीं झेलती। दर्द ही वह गुरु है जो तुझे सिखाता है कि तू कौन है। जब सब तेरे खिलाफ हो गया तब तूने जाना कि तेरी असली ताकत तेरे भीतर है। जब तुझे धोखा मिला तब तूने जाना कि भरोसा किस पर करना है। जब सब रास्ते बंद हो गए तब तूने जाना कि असली दरवाजा मां ही खोलती है। यही संघर्ष तुझे उस जगह ले आए हैं जहां आज तू खड़ा है। अगर तेरे जीवन में यह तूफान ना आते तो तू वही साधारण इंसान रह जाता जैसा और लोग हैं। पर अब तू अलग है। तेरे संघर्षों ने तुझे भीड़ से अलग किया है। तू जानता है मेरे बच्चे, लोहे को आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, तभी वह मजबूत तलवार बनता है। तेरी आत्मा को भी मैंने तपाया है। तेरे संघर्ष वही आग थे, वही हथौड़े थे, और अब तू वह तलवार है जो झुकने के लिए नहीं बल्कि चमकने के लिए बनी है। मैं तुझे यह भी बताती हूं मेरे बच्चे, तेरे संघर्षों ने केवल तुझे मजबूत नहीं किया बल्कि तुझे दूसरों के दर्द को समझने वाला भी बनाया है। आज तू जानता है कि भूखा क्या महसूस करता है। आज तू जानता है कि अकेला होना कैसा लगता है। आज तू जानता है कि रो रो कर रातें कैसे कटती हैं। और यही समझ तुझे दयालु बनाती है। यही दया तुझे मेरी कृपा के योग्य बनाती है। अगर तेरा जीवन आसान होता तो तू दूसरों के दर्द को कभी ना समझ पाता। अगर तुझे सब आसानी से मिल जाता तो तू अहंकारी हो जाता। अगर तुझे कोई संघर्ष ना मिलता तो तू आधा अधूरा ही रह जाता। मेरे बच्चे, तू अब समझ, तेरा हर संघर्ष तेरी आत्मा की सीढ़ी था। हर आंसू
तेरे भविष्य की मिट्टी को सींच रहा था। हर हार तुझे बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही थी। आज जब मैं तुझसे कह रही हूं कि तेरा समय बदल रहा है, तो याद रख, यह बदलाव तुझे संघर्षों की भेंट में मिला है। अगर तू वह सब न सहता तो आज मैं तुझसे यह वचन नहीं करती। तेरी मां तुझसे खुश है मेरे बच्चे, क्योंकि तूने हार मानकर रास्ता नहीं छोड़ा। तूने मेरे मौन को गलत नहीं समझा। तूने धैर्य और आस्था से अपना सफर जारी रखा। अब यह संघर्ष खत्म होने को है। अब तेरा भाग्य करवट लेने को है। अब तेरे जीवन के वे पन्ने खुलने वाले हैं जिनके बारे में तूने केवल सपने में सोचा था। मेरे लाल, यह वही समय है जब तूने जितना भी सहा, जितना भी रोया, जितनी भी तपस्या की, उसका फल तुझे मिलने वाला है। यह वह दौर है जब तेरी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वही दरवाजे अपने आप तेरे सामने खुल जाएंगे। तू सोचता था कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। तूने रात रात जागकर मुझे पुकारा और लगता था जैसे मैं मौन हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं मौन नहीं थी। मैं तो तेरे भाग्य की भूमि तैयार कर रही थी। देख, कोई किसान बिना मिट्टी को तैयार किए बीज नहीं बोता। उसी तरह मैंने पहले तेरी आत्मा की भूमि को तैयार किया। तेरे भीतर धैर्य बोया, विश्वास बोया, और अब वही भूमि फल देने को तैयार है। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां अंधकार पीछे छूट रहा है और प्रकाश सामने खड़ा है। तूने वर्षों तक जिस चीज के लिए परिश्रम किया, अब वह तेरे पास दौड़कर आएगी। जो तेरे हाथों से छिनता चला गया, अब उसी की कई गुना मात्रा तेरे हाथों में रख दी जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, यही है आशीर्वाद का आगमन। याद रख, आशीर्वाद केवल धन या वस्त्रों में नहीं होता। आशीर्वाद शांति में होता है, संबंधों में। पर मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने एक गूढ़ सत्य रख रही हूं। तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू होने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ वह तेरे जीवन का हिस्सा था। वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर, दबाकर, आग में डालकर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही तेरे साथ भी हुआ। तू सोचता है यह सब सजा है, पर यह तो तुझे उस रूप में ढालने की प्रक्रिया है जो आने वाले समय में तुझे चाहिए। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन, ये सब मिलकर तेरी आत्मा को इतना गहरा और मजबूत बना चुके हैं कि अब तू अपने आने वाले जीवन में जो मिलेगा उसकी कद्र कर सकेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे जीवन ने लूट लिया है। नहीं, जीवन ने तुझे सिखाया है। जीवन ने तुझे दिखाया कि लोग कैसे बदलते हैं। जीवन ने तुझे बताया कि पैसा, रुतबा, दिखावा सब क्षणिक है। जीवन ने तुझे समझाया कि सच्चा आधार केवल विश्वास और धैर्य है। और आज मैं कह रही हूं, अब यह संघर्ष अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। अब तेरा जीवन मोड़ ले रहा है। मेरे बच्चे, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में तुझे क्या मिलने वाला है। तू जिस अंधेरे को अपना अंत समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी नई सुबह का आरंभ है। तेरे सपनों के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और हां, ये सब अचानक नहीं होगा। ये तुझ में धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में आएगा। पर इस बदलाव की शुरुआत केवल एक चीज से होगी, तेरा विश्वास। अगर तूने विश्वास किया कि मेरी मां काली मेरे साथ है, तो तू देखेगा कि कैसे असंभव संभव होने लगेगा। अगर तूने विश्वास किया कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, तो तू देखेगा कि परिस्थिति खुद बदलने लगेगी। अगर तूने विश्वास किया कि मेरा दुख अब समाप्त हो रहा है, तो दुख वास्तव में घटने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरे पास यह शक्ति है, बस तूने उसे पहचाना नहीं।
तेरे भीतर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो चमत्कार कर सकती है। और अब मैं तुझे आगे बताऊंगी कि अगले 5 दिन तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे जीना है। पर उससे पहले मैं चाहती हूं तू यह समझ ले से तू अकेला नहीं है। आज से तू यह मत सोचना कि तेरी आवाज कहीं नहीं पहुंचती। तेरी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर उम्मीद मेरी गोद में है। मैं तुझे वचन देती हूं मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तेरी रातें अब और अंधेरी नहीं रहेंगी। तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तेरा समय आने वाला है। बस तू विश्वास बनाए रख। बस तू अपने दिल से मुझे पुकार और देख कैसे तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी। क्या आप मेरी सुनती हो? तो आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन का हर क्षण देखती हूं। जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है, जब तू दूसरों की खुशी देखकर आंसू बहाता है, जब तू अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर शिकायत करता है कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, तब मैं तेरे पास ही होती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूं जिसे जानने के बाद तेरा जीवन नए मार्ग पर चलना शुरू करेगा। यह रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुंचता है जिन्हें सच में परिवर्तन के लिए चुना गया होता है। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, तू उनमें से एक है। मेरे बच्चे, आने वाले 5 दिन तेरे जीवन के लिए अत्यंत विशेष हैं। ये दिन ऐसे नहीं होंगे जैसे बाकी के दिन होते हैं। ये दिन तेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई संभावनाओं का द्वार खोलेंगे। पर याद रख, यह द्वार तभी खुलेगा जब तू अपने भीतर का विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा के जीवन में कुछ खास क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को बदलने का अवसर देता है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। तू समझ ले कि यह 5 दिन तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन दिनों में तेरे भीतर एक ऐसी दिव्य तरंग सक्रिय होगी जो तुझे खींचकर तेरे असली मार्ग पर ले जाएगी। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं सब इस ऊर्जा से जुड़कर तेरा भविष्य रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूं, इन दिनों में तेरे विचार ही तेरी तकदीर का बीज बनेंगे। अगर तू नकारात्मक सोचता है तो यह ऊर्जा उसी नकारात्मकता को बढ़ा देगी। अगर तू सकारात्मक सोचता है तो यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाएगी और चमत्कारों का अनुभव कराएगी। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक जब तू सुबह उठे, सबसे पहले कांच में अपना चेहरा देख। आंखों में आंखें डालकर खुद से कहना, आज का दिन बहुत शुभ होगा। मेरी मां काली मेरे साथ है। मेरा जीवन बदल रहा है। यह साधारण शब्द नहीं है। यह मंत्र की तरह काम करेंगे। जब तू इन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा तो तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागेगी और तेरा पूरा दिन उस सकारात्मक तरंग में ढल जाएगा। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक चाहे कुछ भी हो, तू नकारात्मक मत होना। अगर कोई बुरी खबर मिले तो भी तुरंत कहना, यह असंभव है। मेरी मां काली मुझे कभी बुरा नहीं होने देंगी। यह घटना भी मेरे लिए किसी बड़े अच्छे की तैयारी है। अगर कोई खर्च हो जाए, बीमारी आए, अपमान हो या कोई कठिनाई सामने आए तो समझ लेना कि यह आखिरी लहर है तूफान की। इसके बाद शांति ही शांति है। इन 5 दिनों में तू जितना स्थिर और सकारात्मक रहेगा, उतना ही जल्दी जीवन का पहिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोने से पहले लेटे तो उस दिन की हर घटना का धन्यवाद करना। अगर दुख भी मिला है तो कहना, मां धन्यवाद, यह दुख भी मेरे लिए किसी सुख का कारण बनेगा। अगर खुशी मिली है तो कहना, मां धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। धन्यवाद देना साधारण नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंत्र है। ताकि यह बीज पेड़ बनेगा। सब उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखकर भूल जाते हैं,
पर जब सही समय आता है तो वही बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। वैसे ही आज तू दबा हुआ बीज है। लोग तुझे देख नहीं पा रहे, पर कल तू ऐसा वृक्ष बनेगा जो अपने फलों से सबको चौंका देगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि मैं कभी तुझे तेरी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देती। जो भी तेरे जीवन में आया है वह केवल उतना ही है जितना तू सह सकता है। अगर तुझे लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो इसका अर्थ है कि तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तेरी चुनौतियां तुझे रोकने नहीं आईं, बल्कि तुझे दिशा दिखाने आई हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा है। जब पैसा चला गया तब तूने सीखा कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब लोग छोड़कर चले गए तब तूने सीखा कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। जब सफलता देर से मिली तब तूने सीखा कि समय पर भरोसा रखना चाहिए। यह सब सीख तुझे औरों से अलग बना रही है। यही सीख तेरे भविष्य का खजाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार कहता है, मां, मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों मैं हर बार असफल हो जाता हूं? क्यों लोग मेरा साथ नहीं देते? क्यों पैसा टिकता नहीं? क्यों बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? सुन मेरे बच्चे, इसका बड़ा कारण है तेरी सोच। हां, तेरी सोच ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और वैसा ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार तेरे मन में जो विचार तू बोता है वही विचार तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू कांटे का बीज बोएगा तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तू बबूल का बीज डालेगा तो आम का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में सुख शांति कैसे उगेगी? मेरे बच्चे, जब तू बार बार यही सोचता है, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी हालत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे रिश्ते बिगड़ते ही रहेंगे, तो ये वाक्य केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रहते। ये तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ब्रह्मांड तुझसे यही संदेश पाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कमी और दुख चाहता है, और फिर ब्रह्मांड वही तुझे लौटाता है। तू सोचता है कि यह सब केवल कल्पना है, पर यह सत्य है। तेरे विचारों का रंग तेरे जीवन को रंग देता है। अगर विचार अंधेरे हैं तो जीवन अंधकारमय होगा। अगर विचार उज्जवल हैं तो जीवन प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच केवल तुझे नीचे नहीं खींचती, ये तेरा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। तूने देखा होगा, जब तू परेशान रहता है तो तेरा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद उड़ जाती है। यह सब नकारात्मक सोच का असर है। यह सोच धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को खा जाती है। यह तेरे अंदर डर पैदा करती है। अगर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर सब खो गया तो क्या होगा? पर मेरे बच्चे, ये क्या होगा ही तुझे रोक रहे हैं, जीत रहे हैं। याद रख, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। अगर तू उसे सच मान लेता है तो वह सच बन जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मान ली तू अंधेरे कमरे में है और वहां रस्सी पड़ी है, पर तुझे लगता है कि वह सांप है। जैसे ही तू उसे सांप मानता है, वैसे ही तेरा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आने लगता है। पर जब दिया जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह रस्सी थी। यही हाल नकारात्मक सोच का है। यह तुझे भ्रम में डाल देती है और तू वास्तविकता भूल जाता है। मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो केवल तू ही नहीं बदलता, तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। घर में तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, कारोबार में अड़चनें आती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह और नकारात्मक परिस्थितियों को खींच लाती है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है? जब तू खुश रहता है तो अचानक सब काम आसान हो जाते हैं। लोग तेरे पास आकर हंसते हैं, सहयोग करते हैं। पर जब तू दुखी रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। यही शक्ति है सोच की। मेरे बच्चे, तू अभी यही गलती कर रहा है कि तू अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना रहा है। तू बार बार वही सोच रहा है जो नहीं चाहिए। तू बार बार यही कह रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। याद रख, ये शब्द तेरा भविष्य लिख रहे हैं। मैं तुझसे कहती हूं, अब से यह ना कह कि मैं हार गया, कह मैं जीतूंगा।
यह ना सोच कि मेरे पास कुछ नहीं, सोच मेरे पास सब बस कुछ होगा। यह ना बोल कि लोग मेरे खिलाफ हैं, बोल मेरे साथ मेरी मां काली है तो कौन मुझे रोक सकता है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच तुझे केवल गिरा सकती है, कभी उठा नहीं सकती। इसलिए अभी से निर्णय ले, अब तू अपने जीवन की भाषा बदलेगा। अब तेरे विचारों में कमी नहीं, समृद्धि होगी। अब तेरे शब्दों में भय नहीं, साहस होगा। और सुन, यह भी याद रख, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना मां काली, इस विचार को मुझसे दूर कर दो, और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती है, तुझे अंधेरे में फंसा देती है। अब मैं तुझे यह बताती हूं कि सकारात्मक सोच और विश्वास कैसे तेरे जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है। अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूं तो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियां खींच लाती हैं। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोग भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेगा मेरा जीवन अच्छा होगा पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए, तो तेरी सोच कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा। याद रख, जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूं। जब तू कहता है मेरी मां काली मेरे साथ है, तो यह वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियां तेरे लिए मार्ग बनाती हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है। इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं, वह हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है। तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, यह तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है, तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से यह संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी मां काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और मेरे बच्चे,
सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा माँ मेरे पास बहुत कुछ है धन्यवाद, तो और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुझसे कहती हूं, हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूं, धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है, धन्यवाद कि मेरी सांसें चल रही हैं, धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू ये बोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे, याद रख, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाजा बंद नहीं रह सकता। अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है, अट जाता है? मेरे बच्चे, ये तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, ये तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है, ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थीं। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है। के द्वार पर चेतन मन चुप हो जाता है, और जब चेतन मन चुप होता है तब सच्चाई सीधे आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए मैंने तुझसे कहा, प्रार्थना रात को सोने से पहले कर। यही समय है जब तेरे भीतर का शोर थमता है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू पाता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भक्त की झलक दिखाती हूं। वह भी तेरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रोज मुझे कहता था, मां अब मैं खत्म हो गया हूं। पर एक दिन उसने यह साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, धन्यवाद मां, मेरा जीवन बदलती रहा। धन्यवाद मां, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद मां, मेरा काम बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर मिटने लगा। उसके चेहरे पर नई रोशनी आ गई और फिर धीरे धीरे उसके काम बनने लगे। वह जो खो चुका था उससे भी ज्यादा उसे वापस मिला। लोग कहते थे यह चमत्कार है, पर मेरे बच्चे, यह कोई बाहर का चमत्कार नहीं था। यह उसके अवचेतन मन का चमत्कार था जिसमें मैंने शक्ति भर दी थी। मेरे बच्चे, जब तू सोने से पहले यह साधना करेगा तो एक संकल्प लेकर सो, जैसे कल मेरे लिए एक नया अवसर आएगा, कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएगा, कल मेरी मां काली मुझे नए मार्ग पर ले जाएंगी। और जब तू यह संकल्प लेकर सोएगा तो तेरे सपनों में भी नई ऊर्जा आएगी। तेरा अवचेतन मन पूरी रात उस संकल्प पर काम करेगा और सुबह उठते ही तुझे नए अवसर दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रात को लेटे लेटे मेरी छवि मन में रखेगा तो समझ ले कि तू मेरी गोद में है। जैसे मां अपने बच्चे को थपकियां देकर सुलाती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे नींद देती हूं। और जब तू मेरी गोद में सोएगा तो तेरे सारे डर, तेरे सारे दुख धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तू हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। याद रख, तेरे सपनों के भी दरवाजे मैं ही खोलती हूं। यदि तू मेरी छवि के साथ सोएगा तो तेरे सपनों में भी मेरा आशीर्वाद उतरता रहेगा। मेरे बच्चे, यह साधना छोटी लग सकती है, पर इसका असर विशाल है। आज से यह अभ्यास कर और देख, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। तेरे हालात बदलेंगे, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि रात की प्रार्थना तेरे अवचेतन मन में बीज बोती है, और जब वह बीज बोए जाते हैं तो जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं।